welcome to I think nation's biggest digital fest जिसका नाम है 100 hours 100 stars जो कि Radio 1 Radio Nasha Fever FM का initiative है and I am RJ Ayushi from Fever 94.3 FM and now it's time to introduce I think एक ऐसे hero जो real life hero भी हैं चाहे ह्यूमैनिटी की बात हो मीडिया सपोर्ट की बात हो या फिर क्वारंटीन में हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट करने की बात हो इज ऑलवेज देयर सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम नन अदर देन सोनू सूद Hi, how are you doing? Awesome. How are you doing? How's everything? All good. God's been kind. Thank you so much. So before we start this conversation, आपके पीछे जो फोटो है बहुत ब्यूटीफुल लग रही है प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए Yeah, of course. That's my dad and me. हम लोग पंजाब के अंदर जब मैं था, तब पापा और मैंने हम लोगों ने साथ में बैठ के फोटो खिंचाई थी. And this is very special to me because this is one of the last pictures I got to click with him. Oh my God. तो जितना टाइम अभी हम क्वारंटीन में स्पेंड कर पा रहे हैं आपको लगता है कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ भी कभी उतना टाइम स्पेंड किया होगा पहले I wish कि मॉम डैड होते उस समय पहले तो बहुत बिजी हो गए अपनी लाइफ के अंदर फिल्म चल रही थी काम चल रहा था भाग दौड़ चल रही थी जिंदगी की बट ऐसा पूरा टाइम लाइक 24 आवर्स स्टे एट होम कि मुझे लगता है कि किसी ने भी आज तक ये एक्सपीरियंस किया होगा बट आई फील कि आई विश माय मॉम एंड डैड वर देयर क्वारंटाइन में और ज्यादा मजा आता घर पे बट आई एम श्योर वेयरएवर दे आर दे विल बी हैप्पी एंड सेंडिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस सबसे पहले आपको आपकी फैमिली को सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक रमजान का महीना चल रहा है जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक रमजान मतलब मैंने सोचा था पता कि क्योंकि देखो रमजान का महीना भी है और मुझे आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला है तो ये सॉन्ग तो मतलब फिट बैठता है कि तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज चांद निकला क्या बात है मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मतलब काफी स्टॉक करती हूँ तो आज जितना भी मैंने स्टॉक किया है मैं सब कुछ ही देर में बताने वाली हूँ लेकिन उससे पहले सोनू आप बताइए कि क्वारंटीन आपका कैसे जा रहा है आप कैसे वक्त बिता रहे हैं पूरा पूरा 24 घंटे आपका कैसे प्लान है करीबन सुबह 3-4 घंटे तो हमारे कोऑर्डिनेशन में लगते हैं बिकॉज हम लोग बहुत सारे लोगों को खाना भिजवा रहे हैं लॉट ऑफ राशन किट्स एंड लॉट ऑफ फूड been sent to all different parts of Mumbai. 3-4 घंटे वो कोऑर्डिनेशन में लगता है सब खाना आता है पैक होता है उन लोगों को बुलाया जाता है जिनको देना है कहाँ पे पहुंचा कहीं पे नहीं पहुंचता तो उनको लाइन अप किया जाता है और इवनिंग में भी अगले दिन की तैयारी के लिए 2-3 घंटे निकलते हैं सो आई फील कि जो लोग कहते हैं कि यार क्वारंटाइन में वक्त नहीं बीता और कुछ करने को नहीं होता तो डेफिनेटली आप अगर चाहें तो कुछ ना कुछ समय निकाल सकते हैं मैं हमेशा सब अपने दोस्तों से भी बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपके किचन में एक फैमिली का या एक इंसान का एक्स्ट्रा खाना जरूर बनना चाहिए जिसको जरूरत है और मुझे लगता है कि हर किचन में कुछ ना कुछ बनेगा सो मुझे नहीं लगता कि भूखा सो पाएगा हमारे इस देश में बट वही है कि आई थिंक इट्स टाइम दैट ऑल ऑफ अस कम टुगेदर एंड डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी नहीं एब्सोल्युटली आई थिंक अभी ये वक्त है कि हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए एंड इसीलिए हम इस स्पेशल 100 आवर 100 स्टार्स के साथ आए हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है जिसमें आप स्कैन करके पीएम रिलीफ फंड को भी डोनेट कर सकते हैं जितने भी लोग अभी फिलहाल हमें देख रहे हैं सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू स्टैंड फॉर ईच अदर बिकॉज वी आर इन दिस टुगेदर है ना बिल्कुल आई थिंक आप लोग बहुत एक बड़ा और इम्पोर्टेंट जरिया हो उन लोगों को याद दिलाते रहना कि कितना इम्पोर्टेंट है इस समय आगे आना हेल्प करना और जो भी आपकी जो लिमिट्स है उस हिसाब से डोनेशन दे के आप उन सब की मदद कर सकते हैं जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं आपको सो आई फील कि यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आई एम श्योर जब तक 100 स्टार्स पूरे बहुत सारे लोग खाना उन तक पहुंचेगा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड सोनू अगर मैं बात करूं आपका जो इनिशिएटिव था हेल्थ वर्कर्स को लेकर होटल को लेकर तो ये किस तरह से जहन में आया आपने कब डिसाइड किया कि मुझे ये करना है तो मैं काफी मैंने न्यूज में पढ़ा और मैंने ऐसे वीडियो क्लिप्स भी देखे जहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस को सोसाइटीज में घुसने नहीं दिया जा रहा था और झगड़े हो रहे थे उनके साथ तो आई फेल्ट कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ही एक ऐसी दीवार है जिस समय आम जनता और इस कोरोना वायरस के बीच में खड़ी हुई है और अगर हम इसे गिराने की कोशिश करेंगे तो देन इट्स नॉट फेयर तो मेरा होटल है जुहू के अंदर और मुंबई में लोगों को वक्त बहुत लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में और मुश्किल होता है
So I thought कि why not give the whole hotel to these doctors and they can come, stay there, get fresh, eat their food, go back to the hotels. और हमारे जूहू के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है, तो आई थिंक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है हॉस्पिटल्स में लोगों का ध्यान रखने के लिए. So it was just a small gesture that I just thought of, and I'm glad that I'm able to do it. नो, इट्स एन अमेजिंग जेस्चर. आई थिंक ये कोई नहीं कर पाता है, लेकिन आपने पहले सोचा और किया. आई थिंक इट्स रियली ग्रेट बिकॉज मैंने सुना है कि हेल्थ वर्कर्स को लोग अपने घर में आने नहीं दे रहे हैं, लोग उनको फ्लैटमेट्स उनके साथ रहने से इनकार कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, बट आपने एक ऐसा इनिशिएटिव किया. आई थिंक इट्स रियली अ बिग थिंग. तो थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि उस इनिशिएटिव के बाद बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए, डॉक्टर्स के मेरे यस. बड़े फोन आए कि अभी लोग हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं. और आई थिंक आप वही लोग जो उन्हें सोसाइटीज में घुसने नहीं दे रहे या फ्लैट्स में घुसने नहीं दे रहे, इमेजिन कि अगर उन्हें कल खुदा ना खास्ता ये वायरस हिट करता है तो उनका ध्यान कौन रखेगा? वही डॉक्टर्स जिनको आप सोसाइटी में घुसने नहीं दे रहे या अपनी बिल्डिंग सही में घुसने बात नहीं है. दे रहे. सो आई फील कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस कि हाउ इंपॉर्टेंट दे आर इन टुडेस टाइम. एंड यू नो व्हाट सोनू, आई फील कि नेचर का तो अपना ही अनोखा खेल चल रहा है अभी. नेचर इज रिक्लेमिंग इट्स पोजीशन. आप बॉम्बे में हैं फिलहाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो बहुत सारे लोग ये इंटरव्यू अलग अलग सिटीज से देखने वाले हैं, अलग अलग देशों से देखने वाले हैं. सो देयर लॉट ऑफ न्यूज की बॉम्बे में डॉल्फिन्स वापस आ रही हैं, कोलकाता में गंगा सागर में जो साउथ एशियन रिवर की डॉल्फिन्स हैं वो वापस आई हैं. सीरिया के एक ऑफिस में जस्ट बिकॉज ऑफिस बहुत दिनों से बंद रहा है, सांप आ गए हैं. So I think nature is reclaiming its position. उनको अपनी space दिख रही है. So what do you feel about this? I feel it's just a reminder to everyone कि we shouldn't take things for granted. और जब ये True. लॉकडाउन खत्म होगा और वापस जिंदगी नॉर्मल शुरू होगी तो भी हमें ध्यान रखना है कि ये चीजें बरकरार रहें. मुझे लगता है कि कम से कम ट्रैफिक होना चाहिए रोड्स पर, तो इसलिए ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत शुरू होना चाहिए ताकि लोग घर से काम कर सकें, कम गाड़ियाँ हो, पॉल्यूशन कम हो, ट्रैफिक कम हो रोड्स के ऊपर और समय बच सके लोगों का. तो आई थिंक ये सब चीजें जो आएंगी नई लोग इन्वेंट करेंगे तो उससे फर्क तो बहुत पड़ेगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये दोबारा कभी ना हो. और इट्स जस्ट ए जेंटल रिमाइंडर फॉर एवरीवन कि ये जो अर्थ है वो सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये जिन लोगों की है उन लोगों ने वापस अभी लेनी शुरू कर दी है. Absolutely, absolutely. And मैंने आपके कुछ पिक्चर्स देखे हैं इंस्टाग्राम्स पे. लाइक मुझे भी डॉग्स, स्ट्रे डॉग स्पेशली, मुझे काफी अफेक्शन है उनसे. मैं जब भी कोई डॉग देखती हूँ, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का कोई नाता है मेरा और उनका. सो आई फील दैट आप भी जेन्युइनली, आई थिंक, एनिमल्स की तरफ काफी आपका झुकाव है. तो फिलहाल सुनने में आया है कि काफी जानवर भूखे हैं, उनको खाना देने के लिए लोग नहीं है बाहर. पिजियंस भूखे घूमते हैं. सो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? या बिल्कुल. बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं या बहुत सारे ऐसे प्राइवेट लोग हैं जो लोगों को खाना, जो इन स्ट्रे डॉग्स, कैट्स, इन लोगों को खाना खिलाते थे. मुझे बड़े लोगों ने अप्रोच किया, मैंने भी बहुत खाना भिजवाया. इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे फ्रेंड ऑफ माइंड जो ऑलरेडी बहुत लोगों को, आई मीन बहुत स्ट्रे एनिमल्स को खाना खिलाता है, तो ही कॉल्ड मी. उन्हें भी हमने बहुत सारा खाना भिजवाया है बिकॉज एक इंसान के लिए इन सब का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है. सो राइट. हमें वी हैव टू ऑल कम टुगेदर एंड ट्राई टू डू आवर बिट. और बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल फैमिलीज हैं जो ध्यान रख रहे हैं, तो बट वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हम उनके पास वो सब चीजें पहुंचा सके ताकि दे कैन फीड टू दोज स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स और पिजन्स विजन्स को जिनको खाना खिलाना खिला सके. तो आई थिंक ये भी एक कलेक्टिव एफर्ट ही है. जी नहीं, बिल्कुल. आई थिंक हर घर में एटलीस्ट आप पिजन के लिए पानी तो रख ही दे अपने बालकनी में. दिस इज एक छोटी सी चीज जो हम कर सकते हैं. बिल्कुल. मुझे लगता है कि ये लोग कर भी रहे हैं. मैंने देखा भी है यस, कि यस. घर पे बैठने के बाद लोगों के अंदर वो ह्यूमन एंगल है जो वापस रिवाइव तो हुआ है किसी रिवाइव तरह हो से. रहा है. ओके, तो अब हम थोड़ा सा बॉलीवुड करते हैं इसमें, ताकि लोगों तक और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जागृत हो जाए. बट बिफोर दैट, 100 आवर्स 100 स्टार्स चल रहा है. आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है, आप स्कैन कर सकते हैं एंड पीएम रिलीफ फंड के लिए डोनेट कर सकते हैं. तो अब सोनू जी, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन. क्वारंटीन सिचुएशन है ये. इस पे आप कोई भी बॉलीवुड डायलॉग या अपने स्टाइल में अगर कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं. सो द नंबर वन सिचुएशन इज कि पुलिस वालों का रोल फिलहाल सबसे ज्यादा बड़ा है. एंड पुलिस वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो फिलहाल सड़कों पे खड़े हैं इन बॉलीवुड स्टाइल? मैं भी एक सिम्बा का मेरा डायलॉग था यस. जिसमें वो बोलता है कि बहुत बड़ा कमीना है तू.
तो जैसे ही अगर कोई बाहर निकलेगा तफरी मारने के लिए, घूमने के लिए, पुलिस वालों को बुला के उसको यही कहना चाहिए कि बहुत बड़ा कमीना है तू। awesome. सिचुएशन नंबर 2, जितने लोग अभी फैमिली के साथ घर में हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि चलो अच्छा टाइम है, कुछ लोगों को लग रहा है यार बाहर जाना है, घर में और किचकिच हो रही है, इन बॉलीवुड स्टाइल, उनसे क्या कहेंगे? अ, अभी तो मुझे लगता है कि सबके घर में वही गाना चल रहा होगा, you know, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। चाबी जो है बाहर पुलिस वालों के पास है और सब कमरे में यस, अपने घरों में बंद है इस समय। यस। हैदराबाद में एक और चीज हो रही है, बिकॉज आई एम इन हैदराबाद राइट नाउ, सो जितने भी रेड जोन है, ये मैंने कल खुद देखा है, मेरे घर के ऊपर रात को 11 बजे ड्रोन्स घूम रहे हैं। सो वाह। पूरे एरिया में से ड्रोन्स घूम रहे हैं, तो ड्रोन्स को भी हमें कुछ कहना चाहिए। तो ड्रोन्स को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बोलते हैं ना कि जब जरूरत होती है तो ऊपर वाला ही होता है जिस जो आपके आपके ऊपर हाथ रखता है। तो इस समय ड्रोन सब ऊपर वाले हैं, जितने भगवान पुलिस वालों ने छोड़ के रखे हुए हैं, कि जितने लोग बाहर निकल रहे हैं याद रखिए कि एक ऊपर वाला है, और ऊपर वाले के ऊपर वाला भी एक है जो आपको देख रहा है कि बॉस आप इस जो क्वारंटाइन है जो उसकी आप उसका सम्मान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये ड्रोन इस समय ऊपर वाले का रूप ऊपर वाले धारण का करके। काम है। ओके। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स नॉट फॉरगेट डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बॉलीवुड अंदाज में, बिकॉज आई थिंक फिलहाल भगवान वही हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि सब डॉक्टर्स नर्सेस को मेरे एक दबंग के अंदर डायलॉग था कि कानून हाँ, के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। तो डॉक्टर्स डॉक्टर्स कोरोना वायरस को कह सकते हैं कि हे कोरोना याद रखना कि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स के हाथ बहुत लंबे हैं भैया, तो बच के रहे इस समय। तो आई थिंक क्या उनके बात। उनके उनके हाथों से कोरोना कुछ नहीं कर सकता उनके उनके सामने। यस, डॉक्टर्स के हाथ और डॉक्टर्स के इंजेक्शन फिलहाल काफी लंबे हैं, कोई नहीं बच सकता, कोरोना तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं बच सकता। बिल्कुल नहीं बचेगा जी। ऑल राइट, सो और अब एक बॉलीवुड अंदाज में उन सब के लिए जो क्वारंटीन में रूल्स तोड़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाइक्स वगैरह निकाल के घूम रहे हैं। बस उनको वही कहना चाहूंगा, सिम्बा का एक और डायलॉग था कि मेरे मुंह मत लगना, वैसे तो मैं किसी को छेड़ता नहीं, और जो मुझे छेड़ता है मैं उसे छोड़ता नहीं। तो इसलिए अगर बाहर आके छेड़ोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो इसलिए घर पे रहो, बाइक्स वाइक सब लॉक करके स्टे एट होम। क्या बात है, वाओ, ऑसम। मतलब इतना मजा आ रहा है ना मुझे इस सेशन में। एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड ऑल द व्यूअर्स कि आप देख रहे हैं फिलहाल 100 आवर्स 100 स्टार्स विद सोनू सूद, एंड आई एम गोइंग ऑन रिमाइंडिंग यू कि एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, आप उसे स्कैन कर सकते हैं, एमपीएम फंड के लिए डोनेट कर सकते हैं, और प्लीज घर पे रहकर ही हमें आराम से देखिए आप, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। पता चल रहा है कि नेबर को भी दिखाने जा रहे हैं, देखो देखो सोनू सूद का इंटरव्यू, आप प्लीज घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ देखें इसे। एंड मूविंग ऑन, सोनू, आई जस्ट सॉ इंस्टाग्राम पे आपके अन्नदानम के बारे में, रमजान का टाइम है, तो प्लीज आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई थिंक मैं जितना बोलती जाऊं उतना कम है, बट प्लीज बताइए ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक रीच हो। थैंक यू सो मच। मैंने एक ड्राइव शुरू की अपने फादर के नाम पे, इसका नाम है शक्ति अन्नदानम। और बहुत सारे लोग जो जिन्हें खाने की जरूरत है वो हमें अप्रोच कर रहे थे। और बॉम्बे के अंदर ये है जहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार माइग्रेंट्स हैं और उन्हें बहुत खाना चाहिए था। और दे वर रियली वरीड कि अगर बाई चांस रमजान के समय उन्हें वो खाना नहीं मिलेगा तो बड़ी तकलीफ होगी। सो देन लोकल पीपल हैड अप्रोच्ड अस, वी मेड श्योर कि वहाँ की जो बेकरीज है, वहाँ पे जो किचन्स है, हम लोगों ने टुक ओवर दैट। और वी मेड श्योर कि उन सबको रमजान के समय पे उनका खाना मिले, और उनको सबको खाना मिल रहा है। एंड वी आर ग्लैड कि शक्ति अन्नदानम दिस ड्राइव, और सब लोगों का खाना उनको मिल रहा है, उनकी जो रमजान का जो हिस्सा बन पाए हैं उसके लिए वी फील रियली प्राउड। क्या बात है, ऑसम ऑसम। सो यस, अभी मैंने जैसे कुछ ही देर पहले कहा था कि आई हैव बीन स्टॉकिंग योर इंस्टाग्राम, और मैंने अंदर से निकाल ली हैं कुछ खबरें, तो मेरे पास हैं आपके इंस्टाग्राम की कुछ पिक्चर्स, तो इसे आप समझिए सोशल मीडिया की अदालत, तो जिसके बारे में मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो सबसे पहली पिक्चर जो मेरे पास आपकी है, दैट इज अबाउट आपकी जो ये पोस्ट है जो आपने लिखी है कि माना ये घनी रात है लेकिन पूरा भारत साथ है। मतलब आपने ये इतनी ब्यूटीफुली लिखी है, तो प्लीज 3-4 लाइनें तो होनी चाहिए। तो मैं एक दिन रात को सो रहा था तो नींद नहीं आ रही थी, अचानक मुझे ये थॉट आना शुरू हुआ कि अचानक कितनी घनी रात है और पूरा भारत है,
कि सब पूरा भारत रुका। तो मैंने रात को उठा और मैंने पेन से लिखने शुरू की और लिखते-लिखते 20-25 मिनट में पूरी की पूरी लिख दी। एंड देन आई थॉट कि इसको एक एक छोटे से मैसेज के अंदर बनाना चाहिए और फिर मैंने उसको पूरा कंपाइल करके शॉर्ट्स बनाया। और बड़ी अच्छी थॉट था कि बॉम्बे में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, छोटी-छोटी खिड़कियाँ, उसके अंदर एक इन ऊँची-ऊँची इमारतों की छोटी-छोटी खिड़कियों में सपने बड़े हैं। फिलहाल संभल, जान बचा, कि रास्ते पे तेरे रखवाले खड़े हैं। तो जितने हमारे रखवाले हैं वो खड़े हुए हैं। एक घनी रात है लेकिन so I just thought I should share it and I'm glad people love that. No, it is awesome. मैंने खुद मतलब I'm going to use it in my show by the way. I'm taking this permission from you कि मैं उसे जरूर मेरे शो में पढ़ना चाहूंगी. It is written so beautifully. Thank you so much. Thank you. I love to hear it when you read it. Yes, absolutely. And I will send you the recording. And now, moving on to one more picture of yours from Instagram, and that is this picture, if it is clear. Farah and me. तो इस पिक्चर के पीछे कहानी क्या है? मतलब ये डोले शोले के पीछे की कहानी. मैं और फरा मैं कहूँगा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त इंडस्ट्री में वही है और हमने हैप्पी न्यू ईयर में साथ में काम किया था। एंड हमेशा मेरी फिटनेस को लेकर कुछ ना कुछ या तो प्राउड भी बड़ा फील करती है और टांग बहुत खींचती है कि सोनू जब भी इच्छा होती है बॉडी दिखाता ही रहता है हैप्पी न्यू ईयर में। इसीलिए बहुत सारे बॉडी के शॉर्ट्स थे हमारे। बट मैं वही था ये उसके घर की पिक्चर है। हम लोग हमेशा लंच पे या डिनर पे बहुत अक्सर 2-3 बार महीने में हम लोग प्लान जरूर करते हैं और ये उसके घर की पिक्चर। और जब मैंने उसको ऐसे पकड़ा और उसने बोला कि हाँ इस समय जब तेरी पिक्चर मेरे साथ हो और मैं जब अपनी पूरी फिल्म में तेरी बॉडी दिखाती हूँ तो इस पिक्चर में भी तेरी बॉडी कितनी जरूरी है। Then I clicked this picture, yeah. ओके सुपर्ब. एक और पिक्चर है. सो इस पिक्चर के बारे में मुझे ये जानना है कि आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? हाँ ये दिस वन ये पिक्चर लंदन की है। मैं और अभिषेक हम लोग स्लैम टूर के लिए मैं अभिषेक दीपिका सलमान सॉरी शाहरुख हम लोग सब यूएस लंदन टूर कर रहे थे। तो ये लंदन के दौरान की पिक्चर है और किसी जर्नलिस्ट ने बोला था कि आप और अभिषेक जो है दोनों एक भाई जैसे दिखते हैं और कोई ऐसी फिल्म बने जिसमें आप दोनों भाई हो और मिस्टर बच्चन जो है वो आपके फादर प्ले करें। दैट वुड बी द बेस्ट कास्टिंग दैट कुड हैपन। तो वो दैट वाज जस्ट एन अफेक्शन टू शो इट हाँ यार हम दोनों भाई तो हैं ही मे बी ब्रदर फ्रॉम अ डिफरेंट मदर यार। क्या बात है, क्या बात है. और अब ये जो पिक्चर है इसमें सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था? यशराज की डबिंग स्टूडियो की फिल्म है पिक्चर है। जब हम लोग सिम्बा की डबिंग कर रहे थे तो मैं अपनी डबिंग खत्म करके बाहर निकला था और रणबीर अभी घुस रहा था डबिंग स्टूडियो में और उसने मुझे एकदम पकड़ा और एंड ही सेड कि यार ध्रुवा रानाडे अभी मैंने पूरी पिक्चर देखा यार बहुत कमाल दिख रहा है यार तो उसके अंदर। तो इट वाज जस्ट अ वार्म हग दैट वी शेयर्ड। क्या बात है, सुपर. अच्छा ये जो आपका वीडियो है यहाँ पर, ये वाला जिसमें आपने कुछ हाथ से किया है. ओके ओके, लेट मी जस्ट शो दैट वीडियो. आई विल शो दैट वीडियो. आपने जो किया काफी कमाल किया है और आपको वो मुझे यहाँ पे सिखाना है. ओके सो द वीडियो इज दिस वन. ये आपने कैसे किया है? ये एक ट्रिक तो बताइए. एक बार तो होना चाहिए. So this is actually पहले आप ऐसे हाथ रखें. हाँ. Once again, once again, या once again, once again. फिर हाँ. आपने हाथ ये रखा Right. तो ये बंद करके Okay. या Got it, got it, got it. Superb. तो मतलब क्वारंटीन में घर पे बैठे बैठे सब लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं. मैंने आज ये सीख लिया है. आप क्या सीख रहे हैं? मैं अभी मैं मुझे लिखने का बड़ा शौक है। मैं अभी मेरी 2 फिल्म चल रही थी ऑन फ्लोर। एक तो मैं चिरंजीवी सर के साथ अभी हैदराबाद में शूट कर रहा था फिल्म आचार्य और दूसरी मैं एक यशराज की फिल्म कर रहा हूँ। मैं और अक्षय हैं उसमें पृथ्वीराज। तो मैं अभी उसके स्क्रिप्ट बैठ के उसके डायलॉग्स पे नोट्स बना रहा था कि जब शूट शुरू होगा तो क्या क्या चीजें हैं एज एन एक्टर उसमें ऐड कर सकते हैं या ला सकते हैं। तो आई थिंक उस समय वक्त नहीं मिलता शूटिंग के दौरान कम समय होता है शॉर्ट्स रेडी हो जाते हैं। So just making few notes
एन एक्टर वो थोड़ा सा समय जाता है, और बाकी मैंने जैसे बताया इस समय हमारी जो अन्नदानम की ड्राइव है बहुत इस समय बिजी रखती है, 3 4 5 6 घंटे रोज सुबह और शाम को ले लेते हैं, तो आई थिंक दैट हम्म। ऑल्सो बट आई एम एंजॉयिंग इट। बड़ा अच्छा लग रहा है, व्हेन पीपल कॉल एंड दे आ रही है। तो मतलब अन्नदानम एक हो गया, एंड ऐसी और कितनी चीजें हैं जो आप सोसाइटी के लिए करते हैं, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स के लिए हो, मतलब दिन में आई एम श्योर आपका टाइम जो डिवाइड होता है, ऐसी कितनी और चीजें जो आप करते हैं जो आप बता दें हमें। देखिए, मैं एक्चुअली प्लान नहीं करता, हो जाता है, क्योंकि अभी सब लोगों को पता है कि हम लोग खूब कोशिश कर रहे हैं लोगों तक सामान पहुंचाने की, मदद करने की, तो लोग खुद ब खुद आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, फिर वी ट्राई टू वेरीफाई ऑल्सो, क्योंकि अभी जरूरत इतनी है तो हमें पता नहीं चलता कि लोग कितने कितने लोगों को एक्चुअल जेन्युइनली इसकी जरूरत है, या वो सामान सही हाथों तक पहुंच रहा है, या लोग सिर्फ उसे इकट्ठा करके अपने घरों पर रख रहे हैं, और जिसको एक्चुअल जरूरत है उस तक ना पहुंचे, वो भी सही नहीं होगा। सो वी मेक श्योर कि हमारी एक टीम है ऑलमोस्ट 140 50 लोगों की, जो मॉनिटर करती है, जाती है, ग्राउंड वर्क करती है, और वो देख लेती है कि हाँ इन्हें बहुत जरूरत है, मेक श्योर कि उन तक वो सामान पहुंच जाए। ओके, तो जैसे कि कुछ लोग अगर इस जरिए तक अगर पहुंचना चाहें, तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी टीम को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं वो। बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है यार, कि मेरा ईमेल आईडी मैंने आज तक कभी किसी के साथ नहीं हम्म। शेयर किया, पर मुझे रोज 10 या 12 ईमेल रोज आते हैं, पता नहीं कहाँ से उनको पता चलता है। और दूसरा, आजकल जितना सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, आजकल लोग आपको डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं कि भैया यहाँ पे इतनी जरूरत है खाने की, यहाँ थ्रू एंड थ्रू कॉन्टैक्ट्स हम्म। में ढूंढ लेते हैं। तो दोस्त हैं बहुत सारे लोग जो वो बताते हैं कि भैया यहाँ पे खाने की जरूरत है, देन वी ट्राई टू एक्चुअली सी कि कहाँ पे बहुत जरूरत है, वी ट्राई टू सेंड दिस आउट। ओके, सुपर्ब। सो यस, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, फर्स्टली आई होप आपको मजा आया हो। दिस इज 100 आवर्स 100 स्टार्स विद सोनू सूद, एंड जैसे कि मैं याद दिलाती जा रही हूँ, एक क्यूआर कोड स्कैन फ्लैश हो रहा है, आपसे स्कैन करते जाइए, एंड नरेंद्र मोदी जी के पीएम फंड के लिए जरूर डोनेट कीजिए। एंड सबसे पहले तो सोनू, आई वांट टू टेल यू अ बिग 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 थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, एंड आई होप कि आपको मजा आया हो इस सेशन में मेरे साथ। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर having me in your show, and you guys are doing great job, 100 hours, 100 hours. I think the tagline, the whole feel is very, very nice, and I'm sure, when all these 100 stars will come, and those 100 hours will be the most special hours of your channel, your platform, and it is spent to Yes. thousands and millions of people how to do good. Absolutely. And to all the viewers, one message that you want to give. Ramzan hai, quarantine hai, you know. मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में बहुत कम मौके आते हैं जब आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, और स्पेशली जो आजकल का समय है, ये वो समय है जो बाहर के लोगों के लिए नहीं, आपके लिए एक ऐसा टेस्ट है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि किनको जरूरतें हैं किसी भी चीज की, चाहे वो आपका बिल्डिंग का वॉचमैन हो, उसे नीचे चाय पहुंचाइए, खाना भिजवाइए, बाहर हो सकता है वो सब्जी वाला आया हो, उसके लिए चाय भिजवाइए, छोटी छोटी चीजें कीजिए, और मेक श्योर कि अगर आपको कहीं पता हो कि किसी को ज़रूरत है, तो आप देन लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू I think way satisfy you as a human being, and I think everyone has to do it. You should also give one tip of on fitness, because I see you are working so hard at home, and everyone is like eating, and lockdown ke baad I don't think anyone would be able to look down. So one tip that you want to give. फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि it's very important to actually respect your body. I always made one rule in my life Yes. during my college days, that I have only 22 hours in a day. The rest 2 hours are only for my fitness, and still I maintain that. मैं 2 घंटे रोज निकालता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, 1.5 2 घंटे आज भी करता हूँ वर्कआउट, एंड ट्राई टू eat healthy. अक्सर जब आप घर पे रहते हो, you try to indulge in eating something which is junk, और उल्टा पुल्टा खाएंगे क्योंकि आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो you'll always end up eating something wrong. True. So try to know some healthy cooking habits. Learn something new, and I'm sure you'll stay fit once this will end, and I'm sure it'll end soon. और अब बॉलीवुड अंदाज में आपको आरजे आयुषी से बात करके कैसा लगा सोनू जी? मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगा आयुषी? मैं आपके कर्जे के नीचे दबा चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इस बात का वादा जरूर करता हूँ कि जो आपने मुहिम छेड़ी है, ये हर घर घर तक
Yes. हर एक स्वर आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें और ऐसे ही लोगों के दिलों तक हमेशा पहुंचते रहें। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And yes, to all the viewers, thank you so much for watching this 100 hours 100 stars with Sonu Sood. And अभी आपके लिए बहुत कुछ lined up है, तो कहीं जाइए मत, बने रहिए. This is exclusively for you. So once again, Sonu, thank you so much and love you so much. God bless. Take care. फीवर एफएम पर चल रहा है 100 आवर्स 100 स्टार्स, अ ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। एक नॉन स्टॉप ये सिलसिला है जो चल रहा है, और इस सिलसिले में इस वक्त मेरे साथ हैं हमारी कौन सी इंडस्ट्री कहेंगे, म्यूजिक इंडस्ट्री की शान जो पिछले 25 साल या 30 साल, नहीं 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, डिपेंडिंग के, क्योंकि मैं जब गाना शुरू किया करण, आई वाज जस्ट 4 years old, क्योंकि हम लोग वो बच्चों का जो है ना, वो बच्चों के गाने जो होते थे वो कॉम्पिटिशन वगैरह जो एक बंगाली नर्सरी राइम एल्बम था, तब मैं 7 साल का था, एचएमवी से रिलीज हुआ था, तब कंपनी का नाम एचएमवी था, अब सारेगामा है। हाँ जी। तो गाना याद है वो जो फर्स्ट टाइम या 4 साल की एज में गाया होगा? वो था बंगाली, मतलब कैसे तोतले हालत में गाया होगा पता नहीं, लेकिन गाना एते एप्पल खे बीते एते एप्पल खे बीते बैट बॉल নিয়ে চলো খেলি सीते ক্যাটের पीछे बीते डॉग छूटेছে गोली गोली। ये मेरे पिताजी का प्रोजेक्ट था, उनका म्यूजिक था, और अरे वाह, के वर्ड से तो मेरी बड़ी बहन मम्मी, इट वाज अ फैमिली एल्बम। अच्छा, डॉग से याद है, आपने अपने इंस्टा पे भी अपने डॉग के लिए और डॉग के साथ एक गाना गाया है, जी, जो एक तरह का संदेश भी है, तो वो भी हो जाए लगे यार। क्यों नहीं, ये तो फुल सर्कल, अभी आपने अच्छा याद दिलाया कि वो भी मतलब वो भी सारेगामा एचएमवी ही था, और ये भी सारेगामा के ही कहने पर मैंने ये किया था। और ये था अपना एक पुराना गाना था, उसी का एक घुमा के हम लोग ने बनाया था कि CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, अरे कैट डॉग से कोरोना नहीं फैलता, अरे PET पेट, पेट माने पालतू, NOT नॉट, नॉट माने नहीं, पालतू या स्ट्रे, इनसे कोरोना नहीं फैलता। थोड़ा क्या बात, लेकिन आइडिया यही था कि एक रूमर शुरू हो गया था, और काफी हद तक लोग इस रूमर के चक्कर में जो जानवर हैं उन पर अत्याचार कर रहे थे, ये सोच के कि उनसे कोविड-19 फैल रहा है। तो इट वाज अ वे टू आल्सो गेट पीपल टू अंडरस्टैंड कि जानवरों से ये चीज नहीं फैलती, ये इंसानों से ही होती है। रूमर से अगर वर्ड प्ले करें तो रूमर, यानी रूमर से रू जो है मर जाती है। सुपर यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो शान भाई, 4 दीवारी में बंद हो आप, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि आपकी 4 दीवारी बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत सारी दीवारें हैं इसमें, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आप मिस करते होंगे, तो वो कौन सी चीजें जो आप मिस कर रहे हैं कि कर नहीं पा रहे हैं आप? मैं सच पूछो तो दिल से कुछ चीज मिस कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही है। कई लोग कह रहे हैं, कई हमारे जो फ्रेटर्निटी के मेरे जो दोस्त हैं बोल रहे हैं यार शोज वो सब बंद, कब तक घर में पड़े रहेंगे। लेकिन हाँ, तो फिर फरवरी महीने से ना कोई लाइव शो हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट अगस्त सितंबर तक कोई लाइव शो होगा। इस दौरान एक बड़ा यूरोप टूर था मेरा जो कैंसिल करना पड़ा, अभी एक US टूर है अक्टूबर में, वो भी अब थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। सो बट आई डोंट, मैं इतना मिस नहीं करता जितना कि जो मिलता है उसका मजा लेता हूँ। मैं आपको एक गुलाम अली साहब का एक गजल है, तो उसकी जो वर्ड्स है ना, उन्हें मैं बहुत मानता हूँ कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, कहाँ के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला
उसे भूल जा कहाँ के रुकने थे रास्ते। Suddenly you मिल गया, became उसे from याद Shan कर। you became Ustad Shan. नहीं, वर्ड्स का मजा है कि हाँ, You know, I think you should release a ghazal album and stun the nation and the world. नहीं यार, उसके लिए कुछ Yeah. देखते हैं, नेवर नो। मुझे गजलों का शौक तो बहुत है, लेकिन तैयारी और करनी है उसके लिए। जी. But before I started listening to Hindi film music, Yeah. सबसे पहले क्योंकि मैं बैंड्रा में जहाँ पला बड़ा वहाँ एक्चुअली क्या था कि हम जब स्कूल में भी पढ़ते थे तो हिंदी बोलना भी जैसे कि यार वर्नाक्युलर है, पता नहीं हिंदी में बात करता है, इस तरह का एक 80s का ना एक माहौल था, एक था बहुत अब भी है सर, अब भी मेड है इन सर. यूएसए वाली फील है, स्पेशली हमारे उस बैंड्रा एरिया में। हाँ जी. तो घर का माहौल तो था, क्लासिकल म्यूजिक, पिताजी कंपोजर थे और दिन भर सारेगामा चलते रहता था घर में, लेकिन बाहर नॉट अलाउड था, तो ज्यादातर म्यूजिक जो सुनते थे इंग्लिश म्यूजिक ही सुनते थे। तो जो पहला हिंदी गाने में जो सुनने लगा, दैट वाज एन एल्बम बाय गुलाम अली साहब, जिसमें चुपके चुपके रात दिन या फिर वो आवारगी ऐसे सब गाने थे। फिर धीरे धीरे बॉलीवुड के गाने सुनने लगा। But I think बैंड्रा का जो माहौल है उसका फायदा आपको ये हुआ कि आपने जब एंट्री की तो आप एक नया साउंड, नई गायकी, नया स्टाइल लेकर आए। आप के थे और कुछ ये ऐसे सिंगर्स थे। सही पकड़ा, या काफी नेचुरली ये चीज हो गई, क्योंकि एक तो घर में माहौल था हिंदी और शास्त्रीय संगीत का माहौल था, लेकिन बाहर जो था वो पूरा वेस्टर्न, तो एक कुल मिला के पॉप स्टाइल जो बना, तो वो काफी लोगों के लिए अनूठा अलग लगा। जी। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो आप ये लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहले करने वाले हैं? लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहले तो अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं जिनसे मिलना नहीं हुआ है, उनसे जरूर मिलूंगा। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं क्या करना है। रेस्टोरेंट्स का पता नहीं खुलेंगे नहीं खुलेंगे, वरना मेरी कुछ फेवरेट कौन से रेस्टोरेंट्स है। So in a way it means जरूर चाहूंगा कहीं जाके, चाहे 4 लोगों के लिए भी हो, कहीं लाइव परफॉर्मेंस करूं यार। ठीक है, मेरे घर में 3 लोग हैं, एक आप हो जाएंगे और 4 हो जाएंगे। सुपर। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, हो जाए लाइव परफॉर्मेंस। और सिर्फ आपके घर में क्यों, ये पूरे फीवर 104 के भी हमारे श्रोता हैं, उनके लिए भी कुछ गाना चाहूंगा। तो हम लोग हर किसी से कुछ ना कुछ, उनके साथ कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, बट सिंस आप इतने उम्दा सिंगर हैं तो आपके साथ तो अंताक्षरी खेलना ही बनता है, तो हम आपके साथ अंताक्षरी खेलते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाऊं कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड के लिए ये हमने मुहिम छेड़ी है, ताकि लोगों से कह सकें कि आप लोग घर बैठे देश के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। हमेशा फौजी भाई और डॉक्टर्स ही हीरो नहीं होते, आप घर बैठे हीरो बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन मुझे लगता नहीं अगले 100 साल तक कभी आएगी। तो जब ये किस्से लोगों को सुनाएं तो आप कह सकते हैं कि हमने भी कंट्रीब्यूट किया था और हमने भी जो सुधार हुआ था उसका हम हिस्सा बने थे। तो वो मौका हम सबको दे रहे हैं। तो शान, अगर आप ये कहें कि जरूर वैसे हमारी जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी है, हम लोगों ने मिलकर एक संगीत सेतु एक शो किया था, और वो भी इसी मुहिम में था कि हम पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट करें, और काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन आई। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो 100 आवर्स विद 100 स्टार्स का जो ये फीवर 104 एफएम ने ये मुहिम छेड़ा है, इसमें आप उनको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी आपको मिल रहा है। साथ साथ अगर आपका दिल कहें, आप में वो कंपैशन जागे कि हमारे उन नॉट सो प्रिविलेज्ड के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो जरूर पीएम फंड के जरिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो पीएम केयर्स फंड में जरूर जितना हो सके 5, 6, 10 से लेकर जितना चाहें आप रुपया वहाँ डाल सकते हैं। एंड एवरी कंट्रीब्यूशन इज अ मैसिव कंट्रीब्यूशन, एंड आई थिंक जो थॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ना सोचिए कि कितना, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ जरूर डालिए। हमारी आबादी इतने सारे लोग हैं और इस शो को इतने सारे लोग देख रहे हैं कि कुल मिलाकर बूंद बूंद से जैसे समुद्र बनता है। आई एम श्योर कि आपकी कंट्रीब्यूशन कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बहुत लोगों को काम आएगा। जी, और हम लोग ये जो
मौका है, ये आपको इसी वक्त स्क्रीन पर दे रहे हैं, आपको एक QR कोड नजर आएगा, उसको आप या तो स्कैन करें या नीचे एक लिंक है उसको आप क्लिक करें एंड देन यू कैन प्रोसीड टू कंट्रीब्यूट। उसके बाद में डिटेल्स भर दें और फिर आप यू कैन प्रोसीड टू पे। तो ये सिंपल सी चीज है और हाँ। एक अद्भुत अद्भुत आनंद मिलता है। मैं रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंडरेजर में थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ, अच्छा लगता है कि किसी के काम आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। So it feels बिल्कुल nice. क्योंकि अपने लिए अपने परिवार के लिए तो हर कोई करता है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ किया है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन औरों के लिए जिनको आपने कभी देखा नहीं है, ना देखने वाले, न जो आपको भी कभी मिलकर थैंक यू नहीं बोलने वाले, उनके लिए करना मतलब लगता है कि मैंने करण ये बात चली है तो मैंने भी अपना एक फंडरेजर भी शुरू किया है एंड वी गॉट 5 लाख प्लस ऑन दैट। तो काफी लोगों ने उस पर भी कंट्रीब्यूट किया है। तो देयर आर लोग, बहुत दिल वाले लोग हैं हमारे देश में। बिल्कुल। और तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चलो इसी बात पर गाने से शुरू करते हैं अंताक्षरी। हाँ, नाम है, जीना इसी का नाम है, ह से आपको गाना। हाँ जी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो पहला गाना गाया ना, मेरा पहला, दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई लर्नड स्कूल में। पहली बार हमारा जो स्कूल है, जेसुइट स्कूल था, सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल, पहली बार हिंदी सिंगिंग कंपटीशन हुई थी और मैं ये गाना गाया था, हमें तुमसे प्यार कितना। सेकंड प्राइज मिला था, लेकिन दैट वाज माय बिगिनिंग। लेकिन अब हम हैं ये पे आप कीजिए कुछ भाई। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली बोला सिली सिली, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बोला सिली सिली ला यार लग गई। ला से लग गई। ला 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 लग ले जा लग गई थी यार। ले जा बोले चूड़िया बोले कंगना, हम हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं तो मर जावा। ले जा सोनिए ले जा ओ मैं ज से सोच रहा था कि आप ज पे खत्म करोगे, मैं वही सोच रहा था। तो आप आए हो पे आए। मैं तो घुमा कर देखिए ओ पे आ गया हूँ। ओ पे ओपी नैयर साहब का कोई गाना आप गा दीजिए। ओ से ओपी नैयर। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, जो भी आ जाए ओ पे। ओ होगा तुमसे प्यारा कौन, होगा ओ से ही, ओ साथी रे। अच्छा ओ से ओ अच्छा ओ साथी, ये गाना अभी भी दिमाग में आया मेरे। हाँ ओ साथी रे, हाँ जी, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में
सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना ना। करण, वैसे बच्चन साहब की आवाज, अगर वैसे वो खुद ही अच्छा गाते हैं, लेकिन जी आप जी तो उसके जी। लिए प्लेबैक कर सकते थे आवाज में वो खरज जो। सर ये मेरा ना सपना है, मेरा हाँ, सपना है, और यहाँ लगे हाथ मैंने एक ऑडिशन दे देता हूँ। मैंने आपने आपने बात की थी कॉलेज में जो आपने गाना गाया, जी जी तो जी। मेरा जो पहला गाना था, वैसे तो मैंने भूपेंद्र हजारिका का वर्जन है, कौन सा गाना है वो, तो आ, लता जी ने भी गाया उसे, रुदाली का हाँ, दिल दिल। हूँ हाँ, करे। तो उस एल्बम में भूपेंद्र साहब ने भी गाया था, जी मैंने जी जी। वो वर्जन गाया था क्योंकि उसमें बेस वाली आवाज हाँ, थी। उनकी आवाज भी बहुत जी जी। भारी है। बट जी। जो गाना मैं हर बार आई यूज टू एंड अप सिंगिंग वाज रंग बरसे भीगे चुनार वाली रंग बरसे, अरे किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया ओ, अरे रंग बरसे क्या बात है, क्या रंग बात है करण, बरसे क्या बात है। भीगे चुनर वाली चुनारी रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, के रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। क्या बात है, क्या बात है। वैसे इस बार होली, कोरोना के चक्कर में होली इस बार खेलना नहीं हुआ, तो चलिए होली का मजा हम ले लिए अभी करण के इस परफॉर्मेंस से। और और बहुत आप सारी बातें सब भी है, तो अंताक्षरी तो हम खेल ही रहे हैं, साथ साथ ये बातें भी हो रही है, तो मजा आ रहा है जी करण। जी और एक कमाल की बात यह है कि अंताक्षरी जब भी खेलते हैं लोग ये कहते भी है, और बहुत साल बाद मैं अंताक्षरी इस बहाने खेल रहा हूँ, और मैंने भी ये महसूस किया कि अंताक्षरी के गाने हमेशा वही 70s 80s 60s के गाने होते हैं, पता नहीं क्यों। हमारे मुझे अपने गाने भी, अभी आपने न पे खत्म किया ना, कौन सा गाना था अभी? बरसे स पे। नहीं नहीं, अभी तो रंग बरसे के पहले, मतलब जो ये तो अच्छा, हाँ ये तो हाँ हाँ, जी जी, है ना, हाँ तेरे बिना भी क्या जीना। जी ना, न, न हाँ से हाँ। तो न तुम हमें जानो आपने गाया था। हाँ, वो तो हो चुका है। हाँ, नहीं नहीं, वो पहली बार फिर मुझे फिर आपने न दिया है, तो चलो इस अच्छा। बार एक और रवि साहब का गाना याद आ रहा है। न हम्म। जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा, है यही दिल पूजा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। तो क्या ये आया बात, हम लोग व पे। वो पे। बट उससे पहले हाँ मेरे दिमाग में एक ये ख्याल आया, जी। एज अ सिंगर कई बार ऐसा होता हुआ कि कोई गाना इतना मुश्किल है कि आपको लगता है यार इस गाने को मुझे एक दिन गाना है, मतलब कितनी तैयारी क्यों ना करनी पड़े। कोई ऐसा गाना है जो आपको पहले बहुत मुश्किल लगता था लेकिन अब आपने फतेह पा लिया रियाज के जरिए? हाँ, एक्चुअली क्या हो जाता है कि कुछ गाने जब आपके स्टाइल के गाने नहीं होते ना, किसी और सिंगर ने उसे अपने, एक जो मंझे हुए सिंगर अपने ही तरीके से, जैसे सुखी जी के बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं, जब सुनता हूँ तो लगता है कि यार ये जिस तरह से उन्होंने गाया है, समझ लो कि जैसे दिल में तेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में तेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, ये गाना भी बन सकता था ना। हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने जिस तरह से गाया, तो उनकी जो अंदाज थी वो गाने को बिल्कुल कुछ अलग ही स्टाइल में पता, तो फिर कई बार दिल करता है कि अभी सुखी जी के अंदाज में उस गाने को गाएं तो कैसे वो उस तरह से होता है, और उस चक्कर में एक अलग रियाज भी हो जाती है। आप अपनी आवाज के बारे में कुछ नई चीजें सीख लेते हैं। उनका एक वो गाना भी था ना कमाल का, आई थिंक टशन फिल्म का गाना था ना वो, दर्शन है, दर्शन है, ऐसा था कुछ। तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट गाने कुछ जो कई दिनों से मैंने भी नहीं गाए, तो और लोगों को शायद अच्छा लगे, क्योंकि सो अंताक्षरी, अंताक्षरी के थ्रू या ऐसे अलग से? अंताक्षरी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो अंताक्षरी के थ्रू में ऐसे ऐसे गाने आ कंट्रोल रहे हैं नहीं दिमाग में, रहेगा। मेरे ऑल टाइम फेवरेट तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अच्छा।
और एक्चुअली क्या हो गया कि बातों बातों में हम भूल गए कि बात कहाँ आकर रुकी थी। नहीं, ना जा हो गया ना, हाँ। ना जा कहीं ना जा, जब पे। तो बताइए। जब, अच्छा मेरी बारी थी। हाँ हाँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। वाह 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 वाह। वाह। आपको मैं सुन भी रहा था और देख भी रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे एकदम यंग गुरदास मान साहब आपके चेहरे में नजर आ रहे थे। वो भी कमाल के हाल से। बहुत क्या अच्छा, है, वाह। क्या वो भी वहां से वाह देखिए, इंसान। मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है जी, जी। इस फिल्म में। एक और गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट था, लेकिन ये गाना भी कमाल है कि वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो तुम कल भी मेरे पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। क्या बात है, आपने देखी है फिल्म खामोशी? खामोशी, क्या बात है। क्या फिल्म है। तुम पुकार लो। लेकिन करण, मुझे लगता है कि ये जो थी पे आके रुका हो ना जी, भाई, आप फंस गए। आपने मुझे गाना आपको थी गाना पड़ेगा थी भाई। थ से ना, हाँ। थोड़ा है तेरी थोड़े की जरूरत है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, हाँ यार, बस थोड़ा सा है, थोड़ी और की कंट्रीब्यूशन। जरूरत है। वाह, QR कोड स्कैन करो ये बहुत सही बात है। और थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो। है, जरूरत है सर, ह से। है 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 ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं। आ, है आजकल क्या है कि सब घर में लॉकडाउन में है, परिवार सहित। कभी कभार डैडी मम्मी में थोड़ी झगड़े वगड़े हो रहे हैं, तो जो बच्चे हैं का काम है कि डैडी को मम्मी को मिलवाना है ना, तो ये गाना काम आएगा। है ना, बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो, ओ डैडी को मम्मी से, मम्मी को डैडी से प्यार है, प्यार है। मैंने वर्ड तो याद थे लेकिन ट्यून थोड़ा मैं बदल दिया ना। नहीं ठीक है। बोलो बोलो। हाँ, लेकिन ये ऑब्वियसली मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स में नहीं आते गाना। लेकिन ये थॉट अच्छा है कि घर में एकदम प्यार से और एक दूसरे की सहायता करते हुए, स्पेशली हमारे जो ज्यादातर हमारे जो मर्द है ना, मर्द, मुझे लगता है यार मैं तो बाहर काम करता हूँ, ये वो घर वालों, घर की काम हमसे नहीं होता। अब उन्हें अभी समझ में आ रहा है कि घर का काम कितनी मेहनत का काम है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो घर का काम करना होता है तो उसके यू नीड डिफरेंट स्किल सेट, यू नीड टू यू नो, ये रोज थोड़ा बहुत ये जो उठ के जो मैं बिस्तर बनाता हूँ, उसमें ही लगता है यार 20 मिनट तो वहां चले जाता है। वो साफ करके फिर वो बेडशीट लगाना, ये करना वो करना, तो काफी मुश्किल के काम है, लेकिन सब मिल बांट के काम करेंगे, उसका भी एक अलग मजा है। और इस मजे को लेना हमें हमेशा। अगर जी जी, जो भी आप मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत को अगर आप उस मेहनत की अगर आप मजा लें, जी जी, कि यार इससे मेरा वर्कआउट हो रहा है, या इससे एक रिदम मिल रहा है, या फिर मेरे आई एम फीलिंग, पूरी बॉडी की एक हलचल हो रही है, तो फिर उस मेहनत को मजा बना दो, तो मेहनत नहीं लगती। तो यहीं से जी, मैं आपसे, आप आजकल वर्जिश भी आप काफी कर रहे हैं, आपकी हाँ, बॉडी करते जो आ रहा है। हूँ, लेकिन आजकल खुद ऑन माय ओन कर रहा हूँ। जी जी। पहले ट्रेनर के साथ करता था। तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताएं कि बर्तन धोते हुए या काम करते हुए कौन से ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप मसल्स बना सकते हैं। जैसे अगर फोर आर्म्स कहें, तो जैसे अभी मेरे पास ग्लास नहीं, जैसे ग्लास धोया आपने, हाँ ये हुई बिल्कुल फोर आर्म्स एक्सरसाइज। फोर आर्म्स हो रहे हैं, बिल्कुल फोर आर्म्स हो रहे हैं। और उससे आप आटा गूंद रहे हैं, उससे भी आटा गूंद, फोर आर्म्स। जी जी, रिस्ट और फोर आर्म्स जी। बीवी और को मसाज दे रहे हैं।
और इसके अलावा वो तो हर कोई और भी तैयार बहुत रहता है सारे सर। झाड़ू पोता सब में आपकी बैक की स्ट्रेच होती है, हाँ, आपके ये जो हुआ। लेग्स हैं, आप जी। जो बेंड डाउन कर रहे हैं, दैट इज आल्सो गुड। लेकिन इन सबको जी। अगर आप उसको ना एक तरीके से अगर आप करेंगे तो वो बेटर है। जितना हो सके आप लेग्स को बेंड करें, बैक को जी। ज्यादा हैवी चीज जब उठा रहे हैं ना, डोंट बेंड योर बैक टू मच बिकॉज जी। दैट कैन बी डेंजरस, स्पेशली एक उम्र के बाद। जी। तो सारी चीजें जरा सोच समझ के करना है। और किसी भी चीज में अगर आपको लग रहा है कि बहुत जोर लगा के कर रहे हैं, मतलब आप गलत कर रहे हैं। हाँ। सर्टेन टेक्निक, और वो जी। टेक्निक अगर आप अप्लाई करें तो दैट जी। विल बी गुड। वरना जो भी जोर लगाना है वो जब आप वेट्स कर रहे हैं वो अलग अलग चीजें वो आप करें जरूर। वरना जी। यू कैन गेट अ कैच, यू कैन गेट लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। अच्छा, ये बताइए, इन सब कामों में आपका कोई कोई फेवरेट काम बना है क्या? मतलब जो भी आप घर के काम कर रहे हैं, आप एंजॉय करने लगे टाइप्स? मुझे ये फोल्ड करना हमेशा अच्छा लगता था। कपड़ों को फोल्ड समेटना। करना। और हाँ। हाँ, और सबसे इजी है बर्तन मांजना, सबसे इजी है। अच्छा। तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो। और उसमें एक बड़ी सेटिस्फेक्शन भी लगती है कि यार मैंने बहुत हाँ। अच्छा काम किया। और बाकी ऑनेस्टली तो यार मुझे मेरी मेरी धर्मपत्नी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो हाँ। उससे देखा नहीं जाता मैं कुछ ज्यादा काम करूँ ना। नहीं, वो वो तो सीधे आके बोले आई हटो हटो, अंडरस्टैंड। कहती है कि ठीक से नहीं कर रहे हो। वो तो बहाना है, मैं ठीक से ही कर रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती कि मैं करूँ, फिर वो खुद ही कर लेती है। हाँ, मुझे कभी लगता है कि दे एक्चुअली एंजॉय, मतलब हाँ डूइंग घर के जो काम है। हाँ, and they और don't हम, enjoy watching us do it यार, उनको बहुत बुरा लगता है। हाँ, वही अच्छी चीज है। लाकी एक्चुअली एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी थैंकलेस जॉब्स हैं उनको रोज करना, ये हाँ, बहुत बड़ी खासियत है। ना सही मतलब बात, सही बात। जी, आप जो करते हैं, हम जो करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तारीफें करते हैं, तो जी 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 जी। उसमें ना हमको लोग, और एक अलग एनर्जी मिलती है उससे, लोगों हाँ, की जो एक तारीफ से और भी ऊर्जा मिलती है हमें। लेकिन यहाँ जी कौन सी तारीफ यार। जी बट यही तो कमाल है, यही तो जी कमाल है जी, हमारी भारतीय नारी। और सब पे भारी। हाँ, सब पे भारी। थैंक यू सो मच शान। थैंक यू। मुझे लगता नहीं, या तो मुझे लगता नहीं आप हारेंगे और मैं हारूंगा, क्योंकि मैं भी म्यूजिक से इतना जुड़ा हुआ हूँ, भले गाता नहीं हूँ, लेकिन रेडियो में गाने इतने प्ले करते हैं तो नॉलेज बढ़ जाती है। आप तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और सालों से जुड़े हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं। तो इसका तो फैसला होना नहीं है, बट इस बात का फैसला जरूर हो गया है कि शान भी इस मुहिम का हिस्सा बने हैं, दिल से बने हैं, अपने लेवल पर भी कर रहे हैं। और आई चाहते हैं होप, कि आप भी आपके लेवल पर जी जरूर कुछ ना कुछ करें। और जी, जाते जाते एक सुरीला संदेश देते जाओ। क्या तो बात। हर ले अगर हम दर्द किसी का, हर दर्द हमारा वो हर लेगा। बाटे खुशी हम मिलकर किसी से, दामन हमारा वो भर देगा। उसका ढंग निराला है, वही उम्मीद वो सहारा है। वैष्णव जन तो देने कहिए जे, पीड़ पर आई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो देने कहिए जे। क्या बात है शान, क्या बात है। आई थिंक यू शुड सिंग अ गजल, या एकदम कंप्लीटली क्लासिकल एक गाना आपको जरूर गाना चाहिए, भले ही एक गाएं, लेकिन मतलब एक अलग शान हमको इसका तो पता सुनने नहीं को था, और लेकिन देखने को मुझे मिले। इस गाने के जो शब्द है ना इतने खूबसूरत लगते हैं। 500 साल पुराना भजन है ये, लेकिन कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि अगर आप कुछ करते हैं तो उसको, उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। और उसमें आपको लगना चाहिए कि मुझे कुछ करने का मौका मिला है, और उसे बहुत ही उदारता से और बहुत ही फिर भी एक ना जी जी, ब्यूटीफुल बिल्कुल मैसेज। तो मैंने बिल्कुल। मैंने उसमें थोड़े से अपने वर्ड्स और अपना एक ट्यून डाल के एक शुरुआती चीज क्या कर बात दी। है। एंड अच्छा, I've created this song on my YouTube channel also। जी तो जी जरूर करण, आप कह रहे तो मैं कुछ थोड़ा सा सैनिटाइजल टाइप का कुछ करूंगा। और जी। ये जो संदेश है कि घर से ना निकलिए, इस पर मेरे पिताजी का एक गजल है, निदा हाँ हाँ, फाजिल साहब ने लिखा है। कितना खूबसूरत उन्हें
लिखा क्या पता था कि कौन सी चीज देखिए कब काम आ जाती है, कि जो लोग घर से निकल रहे हैं बेफजूल, घर से निकले तो सोचा भी किधर जाओगे, घर से निकले तो सोचा भी किधर जाओगे, हर तरफ तेज हवाएं हैं, बिखर जाओगे, घर से निकले तो सोचा भी। तो अगली बार घर से निकलने से पहले जरा सोच लीजिए, आप खुद अपने रक्षक हैं, तो खुद अपने आप को इस तरह से मुश्किल में मत डालिए जिसकी वजह से आपके घर वाले भी मुश्किल में आ जाए। तो बेफजूल यूं ही भटकने के लिए घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए। बाहर तूफान चल रही है, थोड़ी देर के लिए घर में रुक जाइए। थैंक यू सो मच शान, हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। धुल गए बर्तन? हाँ, ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो उलझन हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके धोता रहता हूँ। गुड, इट्स अ गुड हैबिट। वैसे तुम्हारी दाढ़ी में भुजिया फंस रहा है। सॉरी, थोड़ी भूख लगी थी तो। तुम ये अनशन खाना कब छोड़ोगे? कम ऑन यार, इट्स नॉट इवन अ फेस्टिवल, स्टॉप नैगिंग। अच्छा, मानव को सुला दिया? खेल रहा होगा दूसरे कमरे में। तुम्हारा बेटा है, इतनी आसानी से थोड़ी सो जाएगा। बिगाड़ा तो तुम ही ने है। वाह, क्लास में टॉप करे तो तुम्हारा बेटा और शैतानी करे तो मेरा। हाउ कन्वीनियंट है ना। अरे चिल यार, आई एम जस्ट टीजिंग यू। हाँ, आई नो। डॉक्टर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, 4 नए कोविड पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। ओके, आई एम कमिंग। अच्छा, सॉरी, आई हैव टू गो। That's not fair. Yeah, but I understand. आई मिस यू। I miss you too. Please अपना ख्याल रखना, okay? I'm scared. आई नो, आई एम स्केयर्ड टू, लेकिन आई हैव टू बी हियर। पर अब तो तुम एक अच्छे होम मेकर बन गए हो, सो आई एम अ लिटिल रिलैक्स्ड। यहाँ की फिक्र मत करो, संभाल लूंगा।